अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये पढ़ेंगे कि क्लाउड की जिस तरह हमने कल पढ़ा कि देखिए सबसे पहले जो थे वो डेटा सेंटर्स पूरे पूरे रूम्स के कंप्यूटर हुआ करते थे। ठीक है। फिर हमने पढ़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर आईबीएम लेके आया, इंटेल पीसीज लेके आया, किस तरह पे क्लाइंट और सर्वर का दौर आया, पीयर टू पीयर का दौर आया, ग्रिड्स का दौर आया, क्लस्टर्स का दौर आया और एट द एंड आकर हम लोग जो है वो क्लाउड पे फिक्स हो गए। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी। तो आज की जो ये स्लाइड्स हैं 2 to 3, इसमें हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि किस तरह कंप्यूटर की इंडस्ट्री ने ग्रो किया और किस तरह हम आगे बढ़ते गए। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है ट्रेंड्स। यहाँ पे डबलिंग पीरियड लिखा हुआ है, एक मोस लॉ है ये सिंपल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मोस लॉ था जिसके मुताबिक ये था कि हर 12 महीने के बाद जो बैंडविड्थ है वो डबल हो जाया करेगी। यानी जो बैंडविड्थ थी उस करंट टाइम पे वो हर 12 महीने के बाद डबल हो जाया करेगी। ये प्रिडिक्शन थी, इस प्रिडिक्शन को मोस लॉ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस तरह हमने पहले भी कुछ प्रिडिक्शंस पढ़ी थी, कुछ जिस तरह हमने यूएस में आईएसएफ की कंपनी का एक सीईओ था, उसकी प्रिडिक्शन पढ़ी थी जो कि ट्रू हुई। ये पीछे वाली स्लाइड्स में हमने पढ़ा था। इसी तरह इस स्लाइड में भी हम लोगों की प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं कि वो ठीक निकली, क्योंकि 1985 में जो बैंडविड्थ होती थी वो 56 केबी पर सेकंड होती थी, लेकिन 2015 में, हम अभी तो 2022 में है, 2015 में टेराबाइट में जो थी ना वो बैंडविड्थ थी लिंक्स की, इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हम सबको पता है ना कि जो 1024 किलोबाइट्स मिला के हमारा जो है वो 1 MB बनता है, और 1024 MB मिला के हमारे पास 1 GB बनता है। तो अब तो 2015 में टेराबाइट्स में जो है ना वो लिंक्स की बैंडविड्थ थी। अच्छा, यहाँ पर ये हो सकता है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो कि बैंडविड्थ क्या होता है। बैंडविड्थ ये होता है कि एक एट ए टाइम एक आपकी जो तार है, जो लिंक है, उसमें से कितना डेटा एट ए टाइम पास हो सकता है। ठीक है, आपका जो डेटा का पैकेट है या जो डेटा है वो कितना डेटा पास हो सकता है एक वक्त के अंदर। ठीक है, ये होती है उसकी बैंडविड्थ, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना डेटा एक टाइम में लेके जा सकता है। तो जब वो ज़्यादा डेटा एक टाइम में लेके जाएगा तो हमारे पास हमें ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा। यानी अगर इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा होगी तो इंटरनेट हमारे पास फास्ट आएगा, हमारी अपलोडिंग डाउनलोडिंग जल्दी हुआ करेगी। तो यही हिसाब अब है कि हमारी डाउनलोडिंग अपलोडिंग कितनी जल्दी होती है। अब तो 2022 है, लेकिन 2015 में टेराबाइट्स में आना शुरू हो गई थी। लिखा हुआ है डिस्क कैपेसिटी के टुडेज़ के जो पीसीज हैं उनकी जो डिस्क है वो टेराबाइट्स में आते हैं, जबकि 1990 के कंप्यूटर के जो 1990 के सुपर कंप्यूटर्स थे उनसे काफ़ी गुना ज़्यादा है। सुपर कंप्यूटर हमारे हमारे लिहाज से क्या होता है, जिसकी रैम और स्टोरेज हमारे नॉर्मल लैपटॉप से बहुत ज़्यादा हो। लेकिन उस ज़माने में जो सुपर कंप्यूटर हुआ करते थे उनसे भी ज़्यादा हमारे आज के आम लैपटॉप्स की डिस्क है। हमारे आज के जो आम लैपटॉप्स हैं उनकी डिस्क, उनकी रैम उन सुपर कंप्यूटर से कई गुना ज़्यादा है। सिंपल ये बातें हैं, आगे चलते हैं। आगे था, ये एक एग्जांपल दी गई है ट्रेंड्स यूज़र्स। अच्छा, अब इस एग्जांपल में ना ये देखें कि सीरन्स एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यूट्रॉन्स के लिए, प्रोटॉन्स के लिए काम करती है। ठीक है, सिंपल न्यूक्लॉन्स के लिए काम करती है ये। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है कि इन्होंने ना स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर के गिर्द एक न्यूक्लियर प्लांट लगा दिया है। अब उस न्यूक्लियर प्लांट का पर्पस क्या है ये एक अलग बात है, लेकिन उस न्यूक्लियर प्लांट के अंदर मौजूद किसी एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन को रिएक्ट करने के लिए जो प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए ना, वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा चाहिए। अगर मैं इसे आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो इन न्यूट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को रिएक्ट करने के लिए ना
प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए होती है। क्योंकि उस टाइम के जो कंप्यूटर्स थे उनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, और पैरेलल कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट भी इतना इन नहीं था। तो इस वजह से क्या होता था कि एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन को रिएक्ट करने के लिए जो प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए होती थी वो बहुत देर से जाके फुलफ़िल होती थी, क्योंकि ना उन्हें रिएक्ट करने के लिए जो प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए होती थी ना वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा चाहिए होती थी। और उस टाइम के कंप्यूटर इतने हाई क्वालिटी के थे ही नहीं, तो बहुत टाइम लगता था एक न्यूट्रॉन को या एक प्रोटॉन को रिएक्ट करने में। लेकिन अब क्या होता है कि थोड़े से टाइम के अंदर मिलियंस और बिलियंस ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रिएक्ट करते हैं, ठीक है। चूँकि उनकी प्रोसेसिंग स्पीड उन्हें स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा चाहिए होती है, तो अब उन्हें ऐसी ही स्पीड मिलती है और बहुत कम वक्त में मिलती है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रिएक्ट करते हैं बहुत थोड़े वक्त के अंदर, और वी कैन से एट अ टाइम, ठीक है। तो ये एग्जांपल थी। एग्जांपल यहाँ पर सिर्फ इसलिए दी गई है ये बताने के लिए कि कंप्यूटर की इंडस्ट्री ने कितनी जल्दी ग्रो किया है और कितनी अनएक्सपेक्टेबल हद तक उन्होंने ग्रो किया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया गया है कि 1965 में MIT का एक स्टूडेंट था, फर्नांडो। इसने ये बिलीव करता था कि मार्केट में ऐसे कंप्यूटर्स आएंगे, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे जिनमें हम वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करेंगे। और इसकी ये जो प्रिडिक्शन थी ये ट्रू हुई। इसकी ये जो प्रिडिक्शन थी वो आज ट्रू है, क्योंकि हमारे पास ये मंगला डैम है, तरबेला डैम है, ये क्या कर रहे हैं, ये पानी से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये प्रिडिक्शन इसकी ट्रू हुई। इसी तरह अच्छा, अभी जो नीचे बताया गया ना, प्लग योर थिन क्लाइंट इनटू द कंप्यूटिंग यूटिलिटी एंड प्ले योर फेवरेट इंटेंसिव कंप्यूट एंड कम्युनिकेशन एप्लीकेशन। यह सिंपल ये बताया गया है कि आजकल जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम क्या करते हैं, उन्हें सिंपल अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, अपनी फेवरेट एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं, चाहे वो जितनी मर्ज़ी हैवी हो, सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपल ये बताया गया है। और फिर पीछे यहाँ पर ये भी लिखा गया कि हैव टुडेज़ क्लाउड ब्रॉट अस क्लोजर टू दिस रियलिटी, थिंक अबाउट इट। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारी एप्लीकेशन अगर हैवी भी है और हमें इसे चलाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे क्लाउड पे इजीली रन कर सकते हैं। आपको कोई भी इशू हो, आपने मुझे कमेंट करना है, कोई वर्ड समझना है, कोई कॉन्सेप्ट समझना है, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगी। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो आपने इसे लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे शेयर भी करना है। अल्लाह हाफिज़।